हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हमारा जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रैब साइकिल्स। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। अभी लिंक रिएक्शन जो है वो होता क्या है समझेंगे, पूरा जो मैकेनिज्म है वो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्रैब साइकिल की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिंक रिएक्शन जो है ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल का बीच में होता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल्स के बीच में होता है। ठीक है, एंड इट कनेक्ट्स ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे लिंक रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा रिएक्शन, दूसरा नाम जो है इसका इसका इसको हम लोग गेटवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। गेटवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल वो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो क्रैब साइकिल वोंट टेक प्लेस। ठीक है, तो इसीलिए गेटवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के बाद जितने भी प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल क्रैब साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सब के सब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस से हम लोगों को क्या मिला था? ग्लाइकोलाइसिस से हम लोगों को ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस से हम लोगों को क्या मिला था? 2 मोल मिला था पायरुवेट। ठीक है, अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा तो आप जाके वो चेक कर लो, क्योंकि बीच में से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने देखा था 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल हम लोगों को मिला था। ठीक है, तो ये जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये था हमारा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो था ग्लाइकोलाइसिस का वो हमारा प्रेजेंट था। ठीक है, अभी ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 मोल पायरुवेट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में था, मतलब साइटोप्लाज्म में था, सॉरी, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो वो जो 2 मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चला गया। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चला गया तो उसमें उसमें कितने कार्बन है? 1 मोल पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल में 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, और अगर 2 हमारे पास पायरुवेट मॉलिक्यूल है तो 6 कार्बन होगा टोटल। ठीक है, तो जब 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तब वहां पे एक नॉन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा जिसका नाम है कोएंजाइम। ठीक है, नॉन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो कोएंजाइम है ये क्या करता है? ये एंजाइम को हेल्प करता है, मतलब ये जो हमारा मेन एंजाइम है इसको हेल्प करेगा रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए और रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन करवाने के लिए ये हेल्प करेगा ये कोएंजाइम। और तीसरा चीज जो हमारे पास है वो है 2 NAD+। 2 NAD+ होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो जो एंजाइम हमारा इस रिएक्शन में यूज होगा वो होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये जो एंजाइम है ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, मल्टी एंजाइम। ठीक है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? मतलब ये जो टोटल जो एंजाइम है, मतलब वो बहुत सारा एंजाइम मिक्स होके फॉर्मेशन हुआ है। इसका फॉर्मेशन बहुत सारा एंजाइम का मिक्स होके ये जो एंजाइम है वो उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और दूसरा जो चीज होगा वो होगा मैग्नीशियम आयंस। तो हमारा टोटल रिएक्शन क्या होगा? 2 पायरुवेट मतलब 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट, उसके बाद कोएंजाइम, उसके बाद 2 NAD+, और जो एंजाइम हमारे पास होगा वो होगा मल्टी एंजाइम, जो हमारे पास होगा वो होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स और Mg2+, which leads to the formation of 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। उसके बाद मिलेगा 2 एसिटाइल COA और मिलेगा 2 NADH+ 2H+। अभी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल पायरुवेट है तो हमारे पास 6 कार्बन है टोटल। ठीक है,
6 कार्बन है हमारे पास यहाँ पे। अगर हम लोग रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में देखें तो क्या मिला हम लोगों को, CO2 मिला है हम लोगों को, ठीक है। तो CO2 में कितना कार्बन है, मतलब 2 मोल ऑफ CO2 मतलब 2 कार्बन है, देखना 2 कार्बन। उसके बाद 2 एसिटाइल COA है, और जो एसिटाइल COA होता है, एसिटाइल COA में 1 मोल ऑफ एसिटाइल COA कंटेन्स 2 कार्बन, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है हमारे पास 1 एसिटाइल COA में। लेकिन हमारे पास क्या है, 2 एसिटाइल COA टोटल, मतलब प्रोडक्ट में हम लोग को 2 मोलिकुल्स ऑफ एसिटाइल COA मिला है। तो अगर 2 मोलिकुल्स मिला है तो हम लोगों को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2 मोल्स मतलब 4 कार्बन, मतलब टोटल हम लोग को 4 कार्बन मिला है, 4 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट्स है, उस रिएक्टेंट के साइड्स में हम लोग को क्या मिला है, 6 कार्बन मिला है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है उसके साइड में भी हम लोग को 6 कार्बन मिला है, 4 + 2 = 6। तो इसका मतलब रिएक्शन मतलब कार्बन नंबर्स सेम रहता है पूरा रिएक्शन में, ठीक है। तो ये था आपका लिंक रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। और लिंक रिएक्शन क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स साइकिल है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग को सबस्ट्रेट मिलता है, सबस्ट्रेट जो मिलता है हम लोग को वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो काम करता है, ठीक है। एंजाइम जो जिस सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करता है उस सब्सटेंस को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लेंगे। क्यों हम लोग 2 मोल लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 2 एसिटाइल COA है, 2 एसिटाइल COA है, क्योंकि 2 एसिटाइल COA जो है वो हम लोग को कहाँ से मिला है, लिंक रिएक्शन से मिला है, ठीक है। पहले हम लोगों को पहले जो ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लाइकोलाइसिस में पायरूवेट हम लोगों को कहाँ से मिला, ग्लाइकोलाइसिस में मिला, मतलब ग्लाइकोलाइसिस से मिला पायरूवेट। उसके बाद पायरूवेट से क्या एसिटाइल COA बना जो कि लिंक रिएक्शन में बना। अभी लिंक रिएक्शन में जब 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल COA 2 मोल्स ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ बाइंड करेगा और दे विल अंडरगो ए कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब क्या, H2O जिस रिएक्शन में यूज होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, ठीक है, उसे हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो एंजाइम एक्ट करेगा इस रिएक्शन में वो है सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। तो सिट्रेट सिंथेस जब एंजाइम एक्ट करेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा सिट्रिक एसिड और मिलेगा कोएंजाइम COA जो कि रिलीज हो जाएगा। लिंक रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कोएंजाइम ए जब यूज होता है, कोएंजाइम ए यूज होने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, 2 एसिटाइल COA मिलता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक क्या बोलते हैं, एक कोऑर्डिनेशन है। जब रिएक्शन हो जाएगा तब जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से अलग हो जाएगा, ठीक है। वो फिर से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा सबस्ट्रेट, वो दोनों बाइंड होके नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसमें क्या है, हम लोगों ने 2 मोल दिया है। तो 1 मोल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में हम लोग को 4 कार्बन मिलता है, 2 मोल में हम लोग को 8 कार्बन मिलता है। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, 1 मोल में 2 कार्बन, यहाँ पे 2 मोल में 4 कार्बन, ठीक है। और जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड में हम लोगों को क्या मिला है, 1 मोल में 6 कार्बन, 2 मोल में 12 कार्बन। तो यहाँ पे देखो 8 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन, ठीक है। 8 कार्बन 4 कार्बन मिलके 12 कार्बन बना है और जो कोएंजाइम है वो रिलीज हो गया है, ठीक है। मतलब कार्बन नंबर रिमेन सेम बोथ साइड, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में। अब ये जो सिट्रिक एसिड है ये है मतलब द चीफ, मतलब क्या बोलते हैं, जो क्रेब्स साइकिल है उसका चीफ है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल, CAT सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल भी बोल सकते हैं। TCA साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनमें से 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, मतलब सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसलिए हम लोग बोलते हैं TCA साइकिल, ठीक है। TCA साइकिल मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 COOH ग्रुप्स, मतलब हम लोग के पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं, तभी हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल को
क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इसका 3 नाम हो गया हमारे पास। पहला नाम है क्रैब साइकिल, उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड साइकिल, उसके बाद हमारे पास आता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, अभी हम लोग मेन जो रिएक्शन है, मतलब मेन जो साइकिल है क्रैब साइकिल का, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ इनिशियल स्टेप था जिसमें हम लोगों ने देखा बस सिट्रिक एसिड कैसे फॉर्मेशन होता है, मतलब सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लोगों ने इस रिएक्शन में देखा। अभी हम लोग जो कंप्लीट साइकिल है वो देखने वाले हैं। ओके, अब हम लोग क्रैब साइकिल का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो गए, अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास था क्या है, 2 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मतलब 8 कार्बन, 8 कार्बन मतलब 1 मोल ऑक्जेलो एसिटिक में 4 कार्बन है, तो 2 मोल है हमारे पास, तो 8 कार्बन होगा। यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशंस है, मतलब जितने कार्बन मैंने लिखा है वो सब 2 मोल के हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ 1 मोल का निकालना है तो आप लोगों को वो हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब 2 मोल से है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट 2 मोल के हिसाब से जो कार्बन नंबर है वो लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है 2 मोल ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो कि है 8 कार्बन। ठीक है, और जो पाइरूवेट है वो हम लोगों से को कहां से मिला था, पाइरूवेट हम लोगों को मिला था ग्लाइकोलाइसिस से। पाइरूवेट से हम लोगों ने 2 पाइरूवेट मोलिकुल जो कि है 6 कार्बन का, पाइरूवेट से हम लोगों ने 2 एसिटाइल COA मोलिकुल में कन्वर्ट किया जो कि हुआ है 4 कार्बन का। ये जो प्रोसेस है यहां से लेके यहां तक, ये हम लोगों ने लिंक रिएक्शन में पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था लिंक रिएक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया तो लिंक रिएक्शन। अभी जो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि 2 ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 8 कार्बन से हम लोगों ने क्या किया, 2 सिट्रिक एसिड जो कि है 12 कार्बन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, और जो एंजाइम यूज हुआ इस प्रोसेस में वो एंजाइम हुआ सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, ये है नंबर 1 एंजाइम, सबसे पहला एंजाइम ये है सिट्रेट सिंथेस। अभी 2 सिट्रिक एसिड जो है जिसमें 12 कार्बन है, 12 कार्बन मतलब 2 मोल सिट्रिक एसिड में 12 कार्बन है, मतलब 1 मोल में 6 कार्बन है। तो 2 सिट्रिक एसिड में 2 मोल ऑफ सिट्रिक एसिड से हम लोगों ने कन्वर्ट किया 2 सिस एकोनिटिक एसिड जो कि फिर से 12 कार्बन का है। और इस प्रोसेस में हम लोगों को मतलब 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल, 2 वाटर मोलिक्यूल का लॉस हुआ है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, इसे डिहाइड्रेशन बोला है। और जो एंजाइम यूज हुआ है वो है एकोनिटेज, ये हमारा दूसरा एंजाइम एकोनिटेज। ठीक है, अभी हमारे पास है 2 सिस एकोनिटिक एसिड जिसमें 12 कार्बन है, मतलब 2 मोल सिस एकोनिटिक एसिड में 12 कार्बन है, तो 1 मोल में 6 कार्बन है। इसमें क्या हुआ, फिर से इसमें वाटर ऐड हुआ, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, इसलिए हम लोगों ने बोला हाइड्रेशन। इसमें भी जो एंजाइम हुआ यूज हुआ है वो होता है एकोनिटेज, मतलब तीसरा एंजाइम जो हमारे पास है वो फिर से एकोनिटेज है। अभी जो सिस एकोनिटिक एसिड वो कन्वर्ट हुआ किसमें, 2 आइसोसिट्रिक एसिड में, इसमें भी 12 कार्बन है, मतलब 2 मोल आइसोसिट्रिक एसिड में 12 कार्बन है, तो 1 मोल आइसोसिट्रिक एसिड में कितना होगा, 6 कार्बन होगा। और इसमें क्या हुआ, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो एंजाइम यूज हुआ है। ठीक है, जब आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है और हम लोग 2 ऑक्जेलो सुकेनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को कौन सा एंजाइम यूज हुआ, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि हमारा चौथा एंजाइम है। ठीक है, चौथा एंजाइम। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में 2 NAD+ प्लस 4H जो है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, 2 NADH प्लस 2H+, मतलब हम लोग को यहाँ पे NADH के फॉर्म में एनर्जी मिला है, मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है। उसके बाद जब 2 आइसोसिट्रिक एसिड जो कि 12 कार्बन का है वो 2 ऑक्जेलो सुकेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया जो कि फिर से 12 कार्बन का है। देखो, 2 मोल ऑफ ऑक्जेलो सुकेनिक एसिड 12 कार्बन में का है, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्जेलो सुकेनिक एसिड 6 कार्बन का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 12 कार्बन जब हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अभी जो 2 ऑक्जेलो सुकेनिक एसिड ये कन्वर्ट होगा किसमें, 2 अल्फा केटोग्लूटानिक एसिड, इसमें 10 कार्बन है। 10 कार्बन क्यों है, क्योंकि यहां से 2 CO2 रिलीज हो चुके हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 मोल ऑक्जेलो सुकेनिक एसिड में 12 कार्बन था और यहाँ पे 2 CO2 रिलीज हो चुका है, मतलब 2 कार्बन जो है यहां से रिलीज हो चुका है, तो 12 माइनस 2 क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का मिला 10 कार्बन, मतलब 2 अल्फा केटोग्लूटानिक एसिड में हम लोगों को मिला 10 कार्बन।
10 कार्बन, ठीक है। तो फिर 1 मोल में कितना हुआ, 1 मोल में हुआ 5 कार्बन। अभी जो अल्फा केटोग्लूटेट मतलब अल्फा केटोग्लूटानिक एसिड है 10 कार्बन का, 2 मोल का, जब 10 कार्बन है तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा 2 सुक्किनिल COM में, ठीक है। ये हमारा चौथा एंजाइम था, यहाँ पे हमारा ये है 5वां एंजाइम और ये है हमारा 6ठा एंजाइम, ठीक है। तो जो अल्फा केटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा 2 मोल ऑफ सुक्किनिल CO है, उसमें 8 कार्बन। यहाँ पे देखो 10 कार्बन था, यहाँ पे 8 कार्बन, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हुआ है। जब 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ मतलब 2 कार्बन रिलीज हुआ है, ठीक है। 2 मोलिकुल्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन हम लोग को रिलीज हुआ हम लोग के पास से। तो 10 से 2 रिलीज हो गए तो हमारे पास कितना बचा है, 8 बचा है। और इस प्रोसेस में सिंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला है हम लोगों ने, क्योंकि लॉस ऑफ कार्बन एटम्स हो रहा है, मतलब कार्बन एटम्स हम लोग कार्बन एटम्स को लूज कर रहे हैं, ठीक है, चला जा रहा है कार्बन एटम। तो यहाँ पे भी कार्बन एटम CO2 रिलीज हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे नाम क्या देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और अभी ये कन्वर्ट किसमें हो गया, 2 सुक्किनिल COA में ये कन्वर्ट हो गया, 2 सुक्किनिल COA, ठीक है, जो कि 8 कार्बन का है। अभी सुक्किनिल COA जो है वो क्या होगा, वो 8 कार्बन का मतलब 1 सुक्किनिल COA कंटेन्स 4 कार्बन, 2 मोल सुक्किनिल COA कंटेन्स 8 कार्बन, मतलब 1 मोल ऑफ सुक्किनिल COA कंटेन 4 कार्बन। तो जब 2 मोल ऑफ सुक्किनिल COA 8 कार्बन का, वो कन्वर्ट होगा 2 सुक्किनिक एसिड 8 कार्बन में, ठीक है। तो इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा, थियोकाइनेज। तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा 7वां एंजाइम है जो कि है थियोकाइनेज, ठीक है, थियोकाइनेज। तो यहाँ पे देखो 2 सुक्किनिक एसिड मिला हम लोग को 8 कार्बन का, यहाँ पे भी 8 कार्बन था, यहाँ पे भी 8 कार्बन है, मतलब यहाँ पे कुछ रिलीज नहीं हुआ, मतलब CO2 रिलीज नहीं हुआ, जैसा था यहाँ पे वैसा ही है। यहाँ पे क्या होगा, जो 2 FADH प्लस 4H प्लस, मतलब 2 FADH प्लस और 4H प्लस क्या होगा, कन्वर्ट होगा 2 FADH2 में कन्वर्ट होगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ FADH2, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ FADH2, तो क्या होगा, सुक्किनिक डिहाइड्रोजनेज ऐड करेगा इस सुक्किनिक एसिड में जो एंजाइम है, और वो कन्वर्ट होगा 2 फ्यूमारिक एसिड में, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास कितना कार्बन है, 8 कार्बन है यहाँ पे भी। और डिहाइड्रोजनेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब 2 फ्यूमारिक एसिड जो है, ये हमारा 8वां एंजाइम, और 2 फ्यूमारिक एसिड जो है वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा 2 मेलिक एसिड में। ये प्रोसेस है हाइड्रेशन, ये हमारा 9वां एंजाइम, 9th एंजाइम, ठीक है। इसमें यूज हुआ है फ्यूमारेज। तो इसमें हाइड्रेशन क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हुआ है, मतलब 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर ऐड हुए। अभी 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 फ्यूमारिक एसिड है। तो 2 फ्यूमारिक एसिड अगर हम लोग मेलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 मेलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोगों को 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे मतलब कंपाउंड्स है फिर एंजाइम है, सब हम लोग 2 मोल्स में यूज कर रहे हैं, मतलब 2 मोल्स 2 मोल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब क्योंकि हम लोगों को पाइरुवेट 2 मिला था ना, हम लोगों को पाइरुवेट 2 मिला था, इसलिए हम लोग सब में 2 यूज कर रहे हैं। 2 साइकिल एक साथ चल रहा है, ठीक है, 2 साइकिल। तो जब हम लोग मेलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे 8 कार्बन में, उसके बाद जब मेलिक एसिड फिर से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास फिर से यहाँ पे 8 कार्बन है, ठीक है। और ये जो इसमें इस रिएक्शन में जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एंजाइम यूज हुआ है वो होता है मेलेट डिहाइड्रोजनेस। और यहाँ पे भी फिर से 2 NADH प्लस 2H प्लस विच गिव्स 2 NAD प्लस प्लस H प्लस, ठीक है। यहाँ पे साइन गलत है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 2 NAD प्लस H प्लस विच विल गिव 2 NADH प्लस 2H प्लस, जिसमें हम लोग मेलेट डिहाइड्रोजनेस जो है वो एंजाइम यूज होगा। अब फिर से हम लोगों को देखो 2 ऑक्सिलो एसिटिक मिल चुका है 8 कार्बन का, और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। वहां से ग्लाइकोलाइसिस से हम लोगों को ये जो 2 पाइरुवेट हो, कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस, 2 पाइरुवेट जो है वो हम लोगों को ग्लाइकोलाइसिस से मिला है। और ये जो 2 एसिटाइल्स जो है ये हम लोगों को कहाँ से मिला है, लिंक रिएक्शन से मिला है, ठीक है। लिंक रिएक्शन के बाद यहां से हम लोग का स्टार्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक, मतलब क्या बोलते हैं, TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल शुरू होता है, ठीक है। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल हम लोगों को मिला था,
इसीलिए 2 साइकिल सब कुछ सब में 2 मोल्स लिया है हम लोगों ने, क्योंकि 2 साइकिल एक साथ चल रहा है। ठीक है, अभी एक चीज देखो, याद रखना, जब ये इंपॉर्टेंट है, जब ये जो सुकिनिल सीओए जब कन्वर्ट होगा सुकिनिक एसिड में, तब क्या होगा, तब एक मॉलिक्यूल जो कि जीटीपी, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है जीटीपी वो रिलीज होगा। ठीक है, 2 जीटीपी, यहाँ पे देखना 2 जीटीपी, क्यों 2 जीटीपी, क्योंकि 2 सुकिनिल सीओए है, यहाँ पे 2 सुकिनिक एसिड में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 जीटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो जब वो जीटीपी मॉलिक्यूल, जीटीपी मतलब क्या है, ग्वानोसाइन थियोफॉस्फेट, ठीक है, और ये जो जीडीपी है ये है ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट। तो जब ये जीटीपी क्या होगा, टूटेगा, ठीक है, जब ये जीटीपी टूटेगा तो हम लोगों को मिलेगा क्या, जीडीपी मिलेगा, मतलब ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे डाइफॉस्फेट। तो जब हम लोग को ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट मिलेगा, यहाँ पे 2 है ना, 2 जीटीपी है इसलिए 2 ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, और हम लोग को मिलेगा क्या, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, ये है हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, और ये है हमारे गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पे फिर से लिख देना आप ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जब ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो टूटेगा, तब हम लोगों को 2 मोल्स ऑफ ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब जब ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट का 2 मोल टूटेगा, तब हम लोगों को 2 मोल ऑफ ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट मिलने वाला है, और 2 मोल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलने वाला है। ठीक है, अभी ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये क्या होगा, ये जाके 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, वो जाके कन्वर्ट, मतलब क्या बोलते हैं, 2 एडीपी के साथ वो मर्ज होगा। जब वो 2 एडीपी के साथ कंबाइन होगा, एडीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब जब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 मोल्स ऑफ एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ मर्ज होगा या फिर कंबाइन होगा, तब हम लोगों को मिलेगा एटीपी, जिसका मतलब क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल, ये क्या है, एनर्जी, इन एटीपी मतलब क्या है, एनर्जी। तब यहां से हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ एटीपी मिल रहा है, ऊपर से और कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 NADH मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, ये भी एक एनर्जी है, यहाँ पे भी हम लोगों को 2 NADH मिल रहा है, ये भी एनर्जी है, ये यहाँ पे हम लोगों को 2 FADH2 मिल रहा है, ये भी एनर्जी है, यहाँ पे भी हम लोगों को 2 NADH मिल रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी है। मतलब क्रेब्स साइकिल जब कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो हम लोगों को एनर्जी मिलता रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ FADH भी मिल सकता है, इन द फॉर्म ऑफ NADH भी मिल सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP मिल सकता है। जो ATP जो है वो डायरेक्ट एनर्जी है, और FADH और NADH का जो एनर्जी हो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग स्टैंडर्ड वैल्यू, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू आपके NCERT में है, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का क्लास। आई होप आप सबको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।